राम राम जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। हम बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब हम सबसे पहले ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि मंडे वाले दिन आपके लिए क्या स्थिति रहती है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए जो है बहुत तेज़ी से जो है आप चीज़ों के अंदर घुसते हुए, यानी कि आपको खुद को नहीं पता होगा कि इतना तेज़ी से जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मेरे हिसाब से थोड़ा सहजे सहजे चलो, इतनी जल्दबाजी मत मचाओ काम के अंदर, क्योंकि आप जो जल्दबाजी बता रहे हो उस तरह से आपको ये चीज़ का आभास नहीं है कि आपको थोड़ा लिमिट में चलना है। आप सेकंड हाफ में आके ये चीज़ समझोगे, भाई मैं फालतू में इतनी जल्दबाजी मचाई। यहाँ तो किसी को कोई जल्दबाजी है ही नहीं, यानी कि कोई काम है ही नहीं जो इतनी जल्दबाजी में हो रहा है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने सूर्य की आराधना कर लेनी है। सुबह सुबह उनको जल चढ़ा देना रोली डाल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई ना कोई आगे बढ़कर काम करता हुआ, कोई मेहनत करता हुआ, कोई आपका रास्ता साफ करता हुआ, क्योंकि सब स्वप्न तो आपका है, लेकिन कोई और जो है वो काम कर रहा है, यानी कि यहाँ वो काम करके आपके लिए जो है दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए स्वप्न जो है सच्चा होता हुआ दिखाई देता है। वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे लगता है आप अपने गुरु को नमन करोगे, चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे, समझने की कोशिश करोगे, उसके बाद आपको सब्र नहीं आएगी। आपको लगेगा नहीं, आज ही आज मुझे इस चीज़ का रिजल्ट क्यों नहीं मिला। ठीक है, मैंने तो इतना ये करा, मैंने तो इतना वो करा। थोड़ा सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करो तभी आगे बढ़ पाओगे। अब हम बात करते हैं थर्सडे की। एक्सक्यूज मी। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है, सॉरी, ठीक है, थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं आप किसी यात्रा पे जाते हुए दिखाई देते हो, और यात्रा पे जाने के लिए आपको पूरी तैयारी के साथ निकलना चाहिए। ठीक है, झगड़ा फसाद किसी के साथ कुछ नहीं करना, ये चीज़ ध्यान रखना। पीक चुप और सो सुख। अगर आप झगड़ा करोगे, क्योंकि आप अपनी मर्जी से तो यात्रा कर रहे हो, आप अपनी मर्जी से ही तो जा रहे हो। आजकल ट्रैफिक बहुत होता है रास्ते में, तो क्या होता है हर आदमी जो है अपना सब्र खो देता है और लोगों से लड़ना शुरू कर देता है। तो यहाँ आपने शांति बनाए रखनी है, बिल्कुल भी कहीं जाना है तो झगड़ा नहीं करना प्रभु। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपकी, कि आप बहुत मेहनत करें, दोनों हाथों से मेहनत करें। मेरे हिसाब से इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही तरफ मेहनत करो तो रिजल्ट आएगा, लेकिन आप चाहते हो कि मैं नया कुछ ट्राई करूँ, नया कुछ एक्सप्लोर करूँ और नई चीज़ों को जो है समझने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करोगे। अब आगे आपके लिए रास्ते में क्या क्या अड़चने हैं, क्या क्या आपको फेस करके चलना है, वो तो भाई अब इस गेम का ही मज़ा है। जब चल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, तो फिर देखेंगे कि क्या आ रहा है। ठीक है ना। अब बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है किसी न किसी के आने की वजह से आप बहुत खुश हो। पार्टी, गेट टुगेदर, हैप्पीनेस। सेकेंड हाफ में आपको लगेगा अरे भैया मैंने तो इतना किया, सब कुछ किया, लेकिन कुछ ना कुछ बात से अब ये लोग मुझे हटा क्यों रहे हैं बीच में से। तो वो आपको शाम तक जो है बिल्कुल दरकिनार हो जाओगे, आप अकेले रहोगे, आपको कोई अपनी टीम में इन्वॉल्व नहीं कर रहा। तो ध्यान रखना, सैटरडे है तो ऐसा नहीं है कि आप खूब पी लो तभी तो कोई आपको बाहर कर देगा, कहेगा भैया तू जा घर। ठीक है, अब यहाँ पर और नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करो। क्यों अपने आप को ज़बरदस्ती की बंदिश में पड़वा रहे हो। अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप किसी रास्ते पे निकलोगे और उस रास्ते पे जा कर के आप जो है वापस लौट आओगे। ठीक है, आपका कोई काम बनने वाला नहीं है, बोझ अलग से लगेगा, यानी कि आपको ऐसा लगेगा व्हाट अ वेस्ट ऑफ द डे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऊपर बोझ इतना, काम इतना, उसके बाद जहाँ गए वहाँ पे भी कुछ नहीं मिला वापस। ठीक है, तो आप अपने आप को थोड़ा शांत सेटल रखने की कोशिश करो। हर दिन हम कुछ अचीव नहीं कर सकते, हर दिन हम चीज़ें प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ी है मैं जो भी कुछ करूँ वो बिल्कुल राइट हो। अब देखो मैं प्रिडिक्शन कर रही थी और मुझे नींद आने लगी, तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना कि मैं सभी कुछ करेक्ट करूँगी। ठीक है, अब यहाँ पर
कुछ ना कुछ जो है गुरु मंत्र की तरफ हम लोग अपना समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ मुझे नहीं लग रहा कि आपके लिए कोई बहुत अच्छे कार्ड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक सलाह आपको जरूर दूंगी। आपकी एनर्जीज ब्लॉक हो चुकी हैं, आपको कहीं से धन की प्राप्ति अभी नहीं हो पा रही। कि कुछ शॉकिंग, कुछ लोग आपसे दूर हटते हुए मे बी आपके बिहेवियर की वजह से, लेकिन आपको क्या करना है, अपने कार्य के अंदर आपको अडिग बने रहना है। आप जैसे हो एकदम हिमालय की तरह अडिग रहो, ठीक है, अडिग रहो, चीज़ों के फैसले पक्के करो और उसके बाद उस चीज़ के ऊपर काम कर दो। अब दुनिया को ये दिखाओ कि क्या हो आप, दुनिया को देखने दो, आपके हुनर को देखने दो, आपके गुण को देखने दो, आपको अप्रिशिएट करने दो। तो इस अप्रिसिएशन को लेने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना कहीं कुछ तो रट क्लीनिंग होती है। यहाँ पर आप अपनी हिम्मत से डटे रहो, अपने कामों को करते रहो। आपको रिजल्ट अभी नहीं तो बाद में मगर मिलेगा ज़रूर, ठीक है। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। नमस्कार।